कर्ण पिशाचनी कौन होती है? कर्ण पिशाचनी वो होती है जो कान पे आपको सारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों चीजें बताती हैं और ऐसी चीजें भी बता सकती हैं जो आप नहीं चाहते। जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पुराना कोई पैसा छुपा रखा है, आपको नहीं जाना, वो फिर भी बता देगी। मतलब एक बार को वो आपके बाहर आपके बिना चाहे भी चीजें बताती रहेगी। हर क्वेश्चन, जिस भी लफ्ज, जिस भी वर्ड के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, वो उसका हर चीज का जवाब देगी। जैसे हम बोलेंगे अरे शिट क्या, इसका मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उसका भी जवाब देगी। मतलब आपने एक बार बुला ली ना तो आपका सरदर्दी लगा लो है चालू। बहुत हैंडल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप या तो एकांतिक होनी चाहिए, आपके पास गृहस्थ नहीं होना चाहिए। आपको कोई, अगर आपने कर्ण पिशाचनी बुला ली और प्रेमिका भाव में बुला ली, वो तो मांस मदिरे तो चढ़ानी ही पड़ेगी आपको। फिर आप कोई गायत्री नहीं पढ़ सकते, आप कोई हनुमान चालीसा, किसी भी प्रकार का वैदिक मंत्र नहीं जप सकते। और ये बहुत डीप चीजें बता देती है, उसकी जेब में क्या रखा है और वो क्या सोच रहा है दिमाग में, ये चीजें मतलब बहुत अच्छी से अच्छी और खराब से खराब भी हो सकती है। इनकी साधना कैसे होती है? इनकी साधना ना शमशान में होती है। जैसे खोपड़ी के ऊपर होती है। अगर महिलाएं कर रही है तो खोपड़ी घर, जैसे आप किसी गुरु के पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे अपने घर के बारे में ना, जैसे मैं अपने एक पर्सनल केस के बारे में बता दी आपको। वो जेठानी थी और उसको ना अपनी दौरानी, अब 3 बहुएं हैं घर में, ठीक है, तो उसको लगने लगा वो बड़ी थी कि जब से छोटी वाली आई ना मेरी जगह थोड़ी सी डाउन हो गई है, उसको सब प्यार करते हैं। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए ना उसने 41 दिन की अप्सरा साधना, कर्ण पिशाचनी साधना करी। कर्ण पिशाचनी भी वो वाली साधना करी। वो एक गुरु के पास गई, शमशान में बैठते हैं जो उग्र तारा पूछते हैं। 2 प्रकार की तारा होती है, एक नील तारा होती है, एक उग्र तारा होती है। नील तारा आपको पॉजिटिविटी और थर्ड आई एक्टिवेशन में काम आती है, और जो उग्र तारा होती है वो शमशानी होती है, क्योंकि उसमें तामसिक और तांत्रिक की बॉडी के अंश होते हैं, इसलिए वो गलत ही काम करवाते हैं उनसे। वो उस देवता की पूजा करता है जो आप गृहस्थी में घुसाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। फिर आप एक लेडी हैं, आप वहाँ से ला रहे, खोपड़ी के मुंह के अंदर दिया जलाना होता है और अंधेरी कोठरी में बैठना होता है। जैसे बेसमेंट होता है ना, ऐसी ही जगह पे आप कर सकते हो। कोई बाहर का नहीं खा सकते, वहीं पे चावल दही आपको बना के खाना होगा। एक ही जगह में अपने हाथ से ही खाना होता है, नहाना वहाना नहीं होता। 21 दिन तक आपको ऐसे ही रहना, ब्रश नहीं करना होता, तब ये आती है। ये हो गई महिलाओं के लिए। और वॉशरूम वगैरह जाना है तो हाँ, एक ही जगह करना होता है। कई बार तो मलमूत्र का भी सेवन करते हैं कुछ लोग जो बहुत उग्र साधना करते हैं, जैसे प्रेमिका भाव में ये सब करते हैं, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो सिंपल होती है, सिर्फ आपको सुनने के लिए चाहिए, तो वो जो मेल करते हैं वो शमशान में जाके करते हैं। जो सबसे पुराना पीपल का पेड़ होता है ना, उसके नीचे बैठ के करते हैं। उसमें काले मुर्गे की बलि लगती है और भी 2-3 चीजें होती हैं। वो पूरा गोला अपना बना के बैठते हैं, उसके बीच में रात को 11:45 से शुरू हो जाते हैं। अपने तैयारी करके जाओ, 10-11 बजे शमशान चले जाओ। जो शमशान में सबसे पुराना पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ के 3 घेरे लगते हैं। एक विभूति जैसी कोई चीज होती है, मंत्र से जागृत होती है। ये सब गुरु के संदर्भ में ही होती है, आप अकेले नहीं कर सकते, नहीं तो ये प्राणघातक भी हो सकती हैं। कैसे दिखती हैं ये? दिखने को तो कान बड़े बड़े होते हैं, रंग कैसा भी हो सकता है। 2 रंग की मैंने अभी तक देखी, ग्रीनिश और ब्लूइश। जो ब्लू वाली होती है वो बहुत सुंदर होती है, क्योंकि इनके अट्रैक्शन बहुत होता है। कंजी आंखें होती है, कान बड़े बड़े होते हैं, लिप्स बहुत उभरी हुई बॉडी होती है, तो लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर ये बहुत खराब चीजें कराती है। अप्सराएं इनसे कम परेशान करती हैं, लेकिन यक्षिणी और पिशाचनियां ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का पूरा रक्त खींच सकती है और भयावह रूप होता है। मतलब एक बार को तो सुंदर है, सामने से सुंदर, और वही अंदर से बहुत खराब चीज है। तो ये चीज है, मतलब आपको कब वो अपना असली रूप दिखा दे आप नहीं कर सकते। आजकल तो मुझे लगता नहीं कोई करता होगा, मगर जो करता है वो एकांतिक ही होता होगा। वो हम लोगों जैसे लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो कोई पार्ट नहीं कर सकता। और पिशाच और कर्ण पिशाचनी में क्या डिफरेंस है? पिशाच वो होते हैं, ज्यादातर पिशाच क्या होते हैं, जो कमांड पे काम करते हैं। जैसे आप 10 साल का बच्चा ले लो, कोई आपने 10 साल तक किसी बच्चे को पाला, और जैसे ही वो 10 साल का हुआ उसको पूरा दिन उपवास रखवाया। आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, लोग करते हैं। आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, आपका गोद लिया बच्चा भी हो सकता है। इसलिए आजकल बच्चों गोद आराम से कोई देता नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं। आप एक बच्चा लाए, 10 साल तक उसको पाला है, उसको सब चीज़ दी आपने, उसके मुँह से निकला और आपने उसको दिया। एक दिन क्या हुआ, जब वो पूरा 10 साल का हो गया, आपने पूरा दिन उसको उपवास रखाया, उसकी फेवरेट मिठाई दी। अब मिठाई जैसे वो पानी मांगेगा उसकी गर्दन काट दी। अब वो पाने के लालच में ना आपका सब काम करेगा, चाहे वो मटेरियल चीज़ हो, पैसा चाहिए हो, या फिर किसी को मारना हो, वो एज अ पिशाच के रूप में काम करता है। ऐसी सेम छोटे बच्चों का होता है, वो कच्चे कलुए के रूप में काम करते हैं। ये भी बहुत खराब क्रिया है। वंश वृद्धि रोकने के लिए
घर में नेगेटिविटी फैलाने के लिए, घर में आर्थिक यंत्र गणन करने के लिए तांत्रिक क्या करते हैं, जो जैसे हम बड़ों को तो जलाते हैं, छोटों को दफनाते हैं, छोटे बच्चे जितने भी होते हैं जो न्यू बॉर्न हुए या जस्ट हो गए हैं उनको दफना दिया जाता है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, उनकी बॉडी को निकाल के उसके ऊपर, खासकर जो मेल होते हैं, जो फ्रेश बॉडी होती है, उनके ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, रोटी बना के खाते हैं और वो सब, फिर उसकी सोल इकट्ठी करते हैं। एक बार में एक बच्चा काम नहीं करता, 4, 5, 11, लास्ट मैंने एक केस देखा था, एक लेडी के ऊपर 11 बच्चे होते थे और उसको जैसे ही दिन चढ़ते थे ना प्रेगनेंसी वाले, उसका बच्चा खत्म हो जाता था। और वो खुद कहती थी मुझे ना अपने आसपास बच्चे दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो केस था, बोले एक लेडी थी, हस्बैंड वाइफ थे, हरियाणा का केस था। अब वो उसका बॉडी ऐसी, उसको लगता है कि एक बार में कितना ही मीठा खा लूँ, एक बार में कितनी ही नमकीन खा लूँ, ऐसा लगता है कि उसका पेट ही नहीं भरता। वो खाते खाते उसका डबल तिबल वेट हो गया था। तो वो बच्चे बॉडी में एंटर होते होंगे उसके बच्चे खराब करने के लिए। तो जब केस देखा तो उसके बाद पता चला कि उसके ऊपर वंश वृद्धि रोकने के लिए, कि इनके घर में कोई भी वंश बढ़े ना, इसके लिए वो कच्चे कले वाली क्रिया कर रखी थी। और उससे वो इतना ज़्यादा परेशान थी बेचारी, वो सो नहीं पाती थी, उसकी आंखों के नीचे काला हो गया था, उसको जमड़ हाजरी आने लगी थी। उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगा, लगभग 6 महीने करीब लग गए उसको क्रिया समझने में और ठीक करने में। ऐसे बहुत सारे केस। तो समझने में टाइम मतलब क्यों लगता है? कई बार ऐसा होता है जब हम किसी को चेक कर रहे हैं ना, अब तो नहीं होता, ये बहुत पहले की बात, 4 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस टाइम इतनी अच्छी एनर्जी नहीं पकड़ पाते थे हम लोग, स्टार्टिंग था, प्रैक्टिस बेस था। तो अब तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि अब तो देवता भी कई ऐसे हैं जो बता देते हैं, तो अब तो एग्जैक्ट हम लोग चीज़ें पकड़ पाते हैं। मगर उस टाइम क्या होता था कि जो बॉडी में दिख रहा है ना वही देख पाते थे। कभी घर में रह गई कोई चीज़, कभी एनर्जी आपकी यहाँ, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी है, यहाँ पे काम एनर्जी है और लाइट और ठंडी एनर्जी है, ठंडी देवता की एनर्जी है। ऐसे ही घर में भी लोगों की होती है। अब बाहर, अब कोई किसी के साथ, मेरे साथ कोई चीज़ है तो वो बाहर रह जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है, वो उसको हिट करती है। तो ऐसे कई चीज़ें घर रह जाती थी तो हम उसे नहीं देख पाते थे, जो सामने बैठा है बॉडी के अंदर की एनर्जी वही पकड़ पाते थे ऐसे। तो जब केस आपके सामने आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आज तक मतलब टफ केस की, जब आप स्टार्ट किया था तो आपको कौन सा जो हिट कर गया, ऐसा कोई केस है? हाँ, एक लेडी थी कानपुर की, तो उनका ना प्रेत दिखता तो प्रेत ही था बॉडी में, लेकिन काटते थे ना ऐसा लगता था वो वापस से उतना ही हो जाता है। और बहुत टाइम हो गया चीज़ें। जब एक दिन ढंग से डीप चेकिंग के लिए हम लोग बैठे, डीप स्कैनिंग के लिए, तो पता चला उसके बॉडी से रिलेटेड उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़ के इंद्रजाल में बना रखा है उसको। इंद्रजाल समझते हैं, षटकोण क्रिया होती है एक, उसमें आपके सूक्ष्म शरीर को एक किसी भी वस्तु में डाला जाता है। जैसे वुडू क्रिया होती है ना डॉल वाली, जैसे आटे की, बेसन की और कपड़े की। कपड़े में भी 3 प्रकार की होती है, व्हाइट, ब्लैक और रेड। रेड वाली तांत्रिकों के बंधन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ब्लैक वाली क्रियाओं को समाप्त करने के लिए या फिर क्रिया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो व्हाइट वाली होती है वो पूर्ण पक्के मारने के लिए होती है, सेम रेड वाली भी मारने के लिए होती है। तो ब्लैक वाली नॉर्मल सभी यूज करते हैं, कोई ठीक करने के लिए करता है, कोई क्रिया करने के लिए करता है। तो उसके बेसन वाली में बांध रखा था। बेसन की गुड़िया, एक आपकी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे आप है, आपकी बॉडी, आपका नाम लिखा जाता है उसमें, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर वो रखा जाता है बेसन की गुड़िया को। उसके ऊपर फिर भेदन किया जाता है। भेदन जैसे नाभि, सर, कान, आपका प्राइवेट पार्ट और दोनों पैर और हाथ, 5 से 7, 8 चीजें, अष्टबंधन होता है, ये लग जाता है। उसके बाद वो आपसे कुछ भी काम करा सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करते हैं षटकोण क्रिया। ये इंद्रजाल उसके अंदर पूरी तरीके से फैला हुआ था, और जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं ना, नई नई चीजें आ रही, तो वो बहुत वाव केस था। और हमने बहुत कुछ सीखा भी उससे, कि सिर्फ एक प्रेत को आप नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ हमने एक प्रेत काट दिया और ठीक हो गई बॉडी, नहीं। पीछे से तांत्रिक भी एनर्जी, अपनी जागृत एनर्जी, वो बैठा है पीछे से पूजा कर रहा है और उसको वहां से एनर्जी मिल रही है और वो बार बार एक्टिव हो जा रहा है। तो फिर कैसे किया उसमें आपने? ऐसे ही लगातार हीलिंग करी, जल पढ़ के पिलाया, जल उसको साधना करवाई बहुत सारी, हमने खुद बहुत सारी किताबें पढ़ी उसके लिए, बहुत ज़्यादा देखते गए, साथ साथ काटते गए, लौंग कपूर उतारे किए, बहुत सारे सात्विक उतारे किए, तब जाके वो ठीक। कितना टाइम लग जाता होगा एक केस में? एक केस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग जाते हैं, कम से कम 15 दिन लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केस है तो साल भर भी लग जाता है कई बार। अगर एक्टिव करने वाला है, अगर आपके पीछे एक्टिव करने वाला है तो साल भर तो मान के चलो कि ये चीज़ें ठीक। वैसे भी देखो, आप इतने टाइम से प्रेत बाधा से ग्रस्त हो, आपको इतना ज़्यादा मेंटली इस चीज़ से दबाव पड़ता है कि आपको उससे निकल, जब मेरे पास कोई केस ठीक हो जाता है ना, तो मैं उसके हस्बैंड को बोलती हूँ कि भैया अब इन्हें थोड़ा सा बाहर घुमाने ले जाओ, ताकि इन सब चीज़ों से दिमाग बाहर जाए। क्योंकि जब एक फीमेल के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो 24 घंटे उसी से घिरी रहती है। उसको मेंटली इतना ज़्यादा उस चीज़ को, कि साइकोलॉजिकल होने लगता है। कई बार उसको लगता है वापस हो रहा है, वापस मेरे को दर्द हो रहे हैं, कहते हैं ना फेंट पेन होते हैं जैसे ठीक होने के बाद,
तो वैसे ही उनको भी होता है। तो थोड़ा सा बाहर जाने से, जप करने से ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो साइकोलॉजिकली भी मान के चलूँगी 90% तो साइकोलॉजिकल हो ही जाता है ठीक होने के बाद। तो रिकवर होने में 1-2 साल लग जाता है, इसलिए मैं बार बार थोड़ा बुलाती हूँ ठीक होने के बाद भी कि आप एक ऐसे दिखाते रहो तो उनको ये लगता है कि हाँ हम कनेक्ट हैं, मेरे से दीदी से कनेक्ट है तो हम ठीक ही हैं अब, ऐसे करके। और भूत और प्रेत में क्या डिफरेंस होता है? भूत वो होता है जो आपके पिछले जन्म की जितनी भी एनर्जी है, मान लो आपने पिछले जन्म में कोई बहुत ही खराब चीज की है, जैसे किसी का मर्डर किया या कुछ किया, उसकी सोल जब आपको परेशान करती है वो आप भूत वाली क्रिएचर्स में ले सकते हैं। और जो प्रेत वाली एनर्जी होती है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। किसी ने क्रिया में बंधन करके भेजा है, आपको किसी ने चौराहे पे लग गया, आप देखते होंगे कोई भी छोटा मोटा तारा करता है चौराहे पे फेंक देता है, अब वो भी तो एनर्जी किसी को हिट करेगी ना। इससे अच्छा आप जला दो, इससे अच्छा जला दो या जल प्रवाह कर दो। मेरा ये मानना है, मैं कभी भी उतारा करके चौराहे पे डालने का ना मैंने कभी अपने किया, ना मेरे आगे बच्चे, ना मैंने उनको कभी बोला, ना मैं किसी को गाइड करती तब भी नहीं बोलती कि आप जाके चौराहे पे रख दो, क्योंकि चौराहे की वो तो एक अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ का भी एक अपना देवता होता है। आपने चौगानना माता के बारे में सुना होगा, चौराहों के देवता होते हैं, अलग अलग चीजें, तो वो उन लोगों को हिट करती हैं, समझ रहे हो? तो ये सब नहीं करना चाहिए ना लोगों को। अब वहाँ का प्रेत, अब जैसे ऐसे आपको पकड़ रहा है तो वो प्रेत एनर्जी होती है। कोई पीपल के पेड़ के पास जा रहा है, आप इत्र लगा के जा रहे हैं पीरियड अवस्था में, या बाल खोल के जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कोई अकाल मृत्यु से मरा हुआ है या उसकी मुक्ति नहीं हुई, या आप तत्काल मर गए, बॉडी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं मरा हूँ या जिया हूँ, समझ रहे? ऐसी भी चीज़ें ढूंढती ढूंढती आपके आसपास घूमती रहते हैं, तो वो अट्रैक्ट होकर किसी भी तरह, ज़्यादातर फीमेल्स को लग जाते हैं, वो प्रेत भाव में आता है।